गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रोहिन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन पढ़ाने का तरीका, दूसरा ऑप्शन मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम और लास्ट ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त हेतु विशेष सामग्री। इसका आंसर है सी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या के अंतर्गत वे सभी शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली आते हैं जो अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन चुंबकीय कंपास, दूसरा ऑप्शन ग्लोब, तीसरा ऑप्शन मानचित्र और लास्ट ऑप्शन है नेपियर पट्टी। इसका आंसर है डी, नेपियर पट्टी। TLM का तात्पर्य टीचिंग लर्निंग मेथड अर्थात अधिगम प्रक्रिया है। सामाजिक विज्ञान के विषय के अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री ग्लोब, चुंबकीय कंपास और तथा मानचित्र भूगोल विषय से संबंधित है, जबकि नेपियर पट्टी गणित विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन संबंधित है। पहला ऑप्शन छात्रों के कौशलों के विकास से, दूसरा ऑप्शन छात्रों की उपलब्धियों से, तीसरा ऑप्शन छात्रों की रुचि से और लास्ट ऑप्शन है छात्रों के गुणों से। इसका आंसर है ए, छात्रों के कौशल के विकास से। मूल्यांकन का संबंध छात्रों के कौशलों के विकास से संबंधित है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि अधिगम प्रक्रिया में छात्र कहाँ तक सीख चुका है तथा उसी के अनुरूप अधिगम कार्य किया जाता है ताकि छात्रों के व्यवहार में शोधन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन षटकोण विधि, दूसरा ऑप्शन आयताकार विधि, थर्ड ऑप्शन कंटूर विधि और लास्ट ऑप्शन है पूरक विधि। इसका आंसर है सी, कंटूर विधि। कंटूर विधि सीढ़ीनुमा खेती होती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है तथा इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेतों में बाग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन किंतन हेतु, दूसरा ऑप्शन पौध प्रसारण हेतु, थर्ड ऑप्शन खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, लास्ट ऑप्शन काट छांट हेतु। इसका आंसर है सी, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। गार्डन रैक एक मशीन संयंत्र होता है जिसकी सहायता से खरपतवार को एक जगह एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए। पहला ऑप्शन 8 से 10, दूसरा ऑप्शन 20 से 25, तीसरा ऑप्शन 30 से 35 और लास्ट ऑप्शन है 40 से 45। इसका आंसर है ए, 8 से 10। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत लगभग 8 से 10% तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पहला ऑप्शन गुरुत्वीय जल, दूसरा ऑप्शन कोशिका जल, थर्ड ऑप्शन आर्द्रता गाढ़ी जल और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, कोशिका जल। मृदा में उपस्थित कोशिका जल को पौधों के जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है। पहला ऑप्शन जल, दूसरा ऑप्शन वायु, थर्ड ऑप्शन ढाल के विपरीत जुताई और लास्ट ऑप्शन है तृण रहित खेती। इसका आंसर है सी, ढाल के विपरीत जुताई, जबकि ढाल के विपरीत जुताई भूक्षरण को कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। पहला ऑप्शन राष्ट्रीयता की भावना का, दूसरा ऑप्शन प्रांतीयता की भावना का, थर्ड ऑप्शन स्थान विशेष की भावना का और लास्ट ऑप्शन है जातीयता की भावना का। इसका आंसर है ए, राष्ट्रीयता की भावना का। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है ताकि वे राष्ट्र के गौरव को समझने और राष्ट्रीय एकता समृद्धि में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। पहला ऑप्शन MP मुफात, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, थर्ड ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा आयोग और लास्ट ऑप्शन है RC एडविन। इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT। NCERT के अनुसार सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। कथन किसका है।
पहला ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, नेक्स्ट ऑप्शन रेप्सन, थर्ड ऑप्शन प्रोफेसर घाटे और लास्ट ऑप्शन है जोन्स। इसका आंसर है सी, प्रोफेसर घाटे। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन प्रश्न उत्तर पद्धति, दूसरा ऑप्शन कहानी कथन पद्धति, थर्ड ऑप्शन व्याख्यान पद्धति और लास्ट ऑप्शन है चर्चा पद्धति। इसका आंसर है बी, कहानी कथन पद्धति। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के लिए कहानी कथन पद्धति सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि के द्वारा छात्रों में रोचकता पैदा की जाती है, जिससे विद्यार्थी इसे ध्यान से सुनते हैं तथा आसानी से तथ्यों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह शिक्षण। पहला ऑप्शन संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञों का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। दूसरा ऑप्शन शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। थर्ड ऑप्शन स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। और लास्ट ऑप्शन विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। इसका आंसर है ए, संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। समूह शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह साथ कार्य करते हुए संसाधनों, रुचियों तथा विशेषताओं का अधिकतम प्रयोग करने के साथ शिक्षण कौशलों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। पहला ऑप्शन उपयोगिता, दूसरा ऑप्शन अकाट्यता, थर्ड ऑप्शन प्रासंगिकता और लास्ट ऑप्शन है समानता। इसका आंसर है डी, समानता। समाज विज्ञानों के नियामक यानी कि मानदंड संबंधी आयामों में समानता को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। पहला ऑप्शन द्वितीयक आंकड़ों द्वारा, दूसरा ऑप्शन विद्यागत आंकड़ों द्वारा, थर्ड ऑप्शन प्राथमिक आंकड़ों द्वारा और लास्ट ऑप्शन है द्वितीयक आंकड़ों द्वारा। इसका आंसर है सी, प्राथमिक आंकड़ों द्वारा। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करना प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन ग्लोब, दूसरा ऑप्शन विश्व का राजनीतिक मानचित्र, तीसरा ऑप्शन विश्व का भौतिक मानचित्र और लास्ट ऑप्शन है पृथ्वी का पोस्टर। इसका आंसर है बी, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। महाद्वीप के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए विश्व का राजनीतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। यह सबसे उपयुक्त है। विश्व के भौतिक मानचित्र के तहत नदी, झील, पर्वत और पठार आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इबादत गाह, दूसरा ऑप्शन दरगाह, थर्ड ऑप्शन ईदगाह और लास्ट ऑप्शन है खानगाह। इसका आंसर है बी, दरगाह। सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन जैविक खाद, दूसरा ऑप्शन फसल चक्र, तीसरा ऑप्शन कीटनाशक रसायन और लास्ट ऑप्शन है मृदा अपरदन रोकना। इसका आंसर है सी, कीटनाशक रसायन। मृदा संरक्षण के उपाय के अंतर्गत वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण आता है। निर्वनीकरण एवं पुष्पाचारण को नियंत्रित करना, मेड़बंदी एवं कंटूर कृषि, मल्चिंग, फसल चक्र कृषि, पट्टीदार कृषि अपनाना, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, ढाल के लंबवत जुताई करना। जबकि कीटनाशक रसायन का प्रयोग फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। पहला ऑप्शन 20:1, दूसरा ऑप्शन 5:1, थर्ड ऑप्शन 10:1 और लास्ट ऑप्शन है 15:1। इसका आंसर है सी, 10:1। सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं। पहला ऑप्शन मृदा समूह, दूसरा ऑप्शन मृदा समुच्चय, थर्ड ऑप्शन मृदा संरचना और लास्ट ऑप्शन है मृदा कणाकार। इसका आंसर है डी, मृदा कणाकार। विशिष्ट मृदा में मृदा कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं।
कणों यानी कि टेक्सचर के आधार पर मिट्टी को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। मिट्टी के किसी नमूने में उपस्थित विभिन्न खनिज कणों के आकार को आधार बनाकर यह वर्गीकरण किया जाता है। मिट्टी के मुख्य घटक हैं महीन पीसे हुए शैल कण, मृत्तिका यानी कि क्ले और जैविक पदार्थ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री कौन सा है? पहला ऑप्शन व्याख्यान, दूसरा ऑप्शन श्रव्य दृश्य, थर्ड ऑप्शन कार्य निर्धारण और लास्ट ऑप्शन है वाद विवाद। इसका आंसर है बी, श्रव्य दृश्य। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन राजनीति शास्त्र, दूसरा ऑप्शन दर्शन शास्त्र, थर्ड ऑप्शन इतिहास और लास्ट ऑप्शन है भूगोल। इसका आंसर है बी, दर्शन शास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर दर्शन शास्त्र विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन नागपुर, दूसरा ऑप्शन पुणे, थर्ड ऑप्शन बेंगलुरु और लास्ट ऑप्शन है लखनऊ। इसका आंसर है ए, नागपुर। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का कारण है? पहला ऑप्शन बढ़ती जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन कीटनाशक, थर्ड ऑप्शन मनुष्य के क्रियाकलाप और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण झीलों, नदियों, तालाबों, समुद्रों और भूजल में अवांछित पदार्थों के मिलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त आरेख उपयोगी है? पहला ऑप्शन एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, थर्ड ऑप्शन समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। इसका आंसर है बी, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। वृत्त आरेख विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए उपयोगी होता है। वृत्त आरेख को पाई चार्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है? पहला ऑप्शन परीक्षा निष्पादन पर, दूसरा ऑप्शन खुली पुस्तक परीक्षा पर, थर्ड ऑप्शन परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर और लास्ट ऑप्शन है सतत आंकलन पर। इसका आंसर है डी, सतत आंकलन पर। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात NCF 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है ताकि छात्रों के मन से परीक्षा के भय को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, थर्ड ऑप्शन अच्छे नागरिक होना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सर्वाधिक विकास करना, साथ ही मानव ने इस दृष्टि पर जीवन कैसे प्रारंभ किया, उसका भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण क्या था आदि की समझ विकसित करना ताकि अपने अतीत और वातावरण को ध्यान में रखकर वह प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, दूसरा ऑप्शन यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, थर्ड ऑप्शन करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है और लास्ट ऑप्शन यह विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। इसका आंसर है सी, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह करके सीखने पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को? पहला ऑप्शन सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, नेक्स्ट ऑप्शन बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसका आंसर है डी, सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भ्रंश से संबंधित है? पहला ऑप्शन संपत्ति,
दूसरा ऑप्शन नतीलंब घाटी, थर्ड ऑप्शन हॉग बैंक और लास्ट ऑप्शन है ग्राबेन। इसका आंसर है डी ग्राबेन। अर्थात जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इस प्रकार की घाटी को ग्राबेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? पहला ऑप्शन आटाकामा, दूसरा ऑप्शन अरबिया, थर्ड ऑप्शन गोभी और लास्ट ऑप्शन है कालाहारी। इसका आंसर है ए आटाकामा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय सनमार्गी पवन क्षेत्र के उच्च दाब क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण से इन्हें उष्णकटिबंधीय उच्च दाब मरुस्थल भी कहते हैं। अंतर्गत आने वाले मरुस्थल जैसे सहारा, कालाहारी, अरबिया, अटाकामा, थार मरुस्थल आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? पहला ऑप्शन बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, दूसरा ऑप्शन बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, थर्ड ऑप्शन बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम और लास्ट ऑप्शन है बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। इसका आंसर है बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम घटता जाता है। जिस दर से यह तापमान कम होता है इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है, जिसे तापक्रम विलोमता यानी कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। पहला ऑप्शन शिक्षा के उद्देश्यों का, दूसरा ऑप्शन शिक्षण विधियों का, तीसरा ऑप्शन शिक्षण तकनीक का और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? पहला ऑप्शन कैलेंडर, दूसरा ऑप्शन मानचित्र, थर्ड ऑप्शन फ्लैश कार्ड और लास्ट ऑप्शन है बैरोमीटर। इसका आंसर है बी मानचित्र। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र है। मानचित्र से एक ग्लोब अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पृथ्वी की आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियाँ, महासागर इत्यादि आते हैं तथा राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत राज्यों, नगरों और विश्व के विभिन्न देशों के सीमाओं को दर्शाया जाता है। धन्यवाद।